नमस्कार, आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक टीचिंग पामिस्ट्री के अंदर बेसिक फंडामेंटल समझेंगे। आप लोग क्या समझते हो कि पूर्व पुण्य रेखा जब मर्जी बना लेते हो। एक तो मुझे समझ नहीं आती है, मेरे चैनल पर मछली वाले अंकल के कितने लोग जो है ना एनालिसिस कराया है, उन्होंने लाइफ में क्या कुछ नहीं बताया उनको, सब ब्लफ मास्टर्स की तरीके से, लेकिन वो मेरे चैनल पर आकर हर साल की गतिविधियां देखकर हैरान हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? उसके बावजूद भी आप लोग जो है पूर्व पुण्य रेखा, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सूर्य रेखा, इन पर क्यों चलता है आपका दिमाग? देखो, जैसे ये हाथ है, ठीक है, ये देखो, मैं आपको थोड़ा सा इनका राइट हैंड भी दिखाता हूँ तो आपको समझ आएगा। देखो, राइट हैंड पर ये रेखाएं चल रही हैं, ये रेखा, ये सब इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से चल रही है, लेकिन ये रेखा जब यहाँ पर आ जाएगी ये फंसा देगी, ये कोई कोर्ट केस के रिलेटेड फंसा देती है। ठीक है, अब आप इसे समझ के बैठ जाओ कि ये पूर्व पुण्य रेखा है तो आपकी कमी है, मेरी तो है नहीं। अगर लेफ्ट हैंड पे अगर आप ये सब समझ के बैठ जाओ, ये देखो, ये तो फंसाने वाली चीज़ें होती हैं ना। अगर आप ये समझते, ये इन्वेस्टमेंट है, ये इन्वेस्टमेंट है, आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, ये फंसना है कहीं ना कहीं, तो ये वो उसका है। अब मुद्दा ये आता है कि आपकी लाइफ में ये रेखा, भाग्य रेखा जिस ढंग से बनी है, समझते रहना। आप कहते हो कि सर मैंने ना अपनी लाइफ में जीरो से कमाया और मैं सब कुछ बनाता चला गया, मैं एक मिट्टी से सोना बना सकता हूं। आदमी ब्लफ मारता है ना, ब्लफ मारता है, विवेक शक्ति का इस्तेमाल करता है तो क्या करता है? आज ध्यान से समझाऊंगा मैं आपको। जैसे मैंने इनका सारा एनालिसिस करा, मैंने बस इतना कहा, सर एक बात बताना, ये 40-41 में आपने एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी परचेस करी थी। हाँ, करी थी मैंने। तो सर वो मैं ये जानना चाह रहा था, मेरे हाथ में पूर्व पुण्य रेखा है क्या? मैं यहाँ रुका था। तो मैंने कहा अगर मैं ये मिटा देता, भगवान ये मिटा देता, तो क्या आप ये परचेस कर पाते? मुद्दा समझाता हूँ। देखो, मैं आपको क्या क्यों समझाता हूँ इन चीज़ों को। ये एक स्क्वायर बना था, ये काम बढ़ाना होता है ना, इसमें एक राहु का इम्पैक्ट है, ये एक राहु का इम्पैक्ट है। यहाँ पैसों की कमी आई थी, फ्लो की कमी आ गई थी, लेकिन आपको काम आपने बढ़ाया। समझते रहना, समझते रहना। 38 से 39 साल के बीच में ये एक पहला बॉक्स, दूसरा बॉक्स ये रहा, इस पर भी एक राहु का इम्पैक्ट था 41 पर, 40.5 पर, लेकिन ये साइन ने बचा लिया। 41 साल पर अपने काम को बढ़ा दिया। अब ये 40 और 41 के बीच में बहुत बड़ा स्क्वायर है ना, ये ही प्रॉपर्टी है ना, इसी के नीचे है लॉजिक समझो है। ये काम बढ़ाना होता है, ये काम बढ़ाना होता है, ये आपकी लाइफ में कंस्ट्रक्शन होती है, ये कंस्ट्रक्शन होती है। यानी आप अपनी लाइफ में क्या सोच के बैठे हो कि अगर मैं ये 3-3, 4-4 लाइनें जो थी भगवान ने दी थी, ये हटा देते तो क्या आप ये काम कर पाते? तो इतना व्यक्ति अपनी लाइफ में सोचे कि मैं मेहनत से कर रहा हूं, मेरी मेहनत के कारण, तो गलती कर रहे हो आप गलती कर रहे हो। इन रेखाओं में ये चिन्ह बने हुए हैं, इसकी वजह से बच गए आप। अगर ये चिन्ह बना होता तो रुला देता, ये बीच वाला ये चिन्ह, ये वाला, ये रुला देता, नानी याद आ जाती आपको। लेकिन पीछे पीछे ये जो साइन बने हैं ना हर साल के, वही तो खरीदा आपने। अगर मैं आपको ये 37 से 38 साल के बीच में एक प्रॉपर्टी, आपके बिजनेस से रिलेटेड फैक्ट्री है, ये नहीं होता तो आप ये काम कर पाते? मैं लॉजिक समझा रहा हूं, कर पाते? नहीं कर पाते ना। तो आपने कहा मिट्टी को मैं सोना कर सकता हूं, तो आप नहीं कर सकते। जब आप पैदा भी नहीं हुए थे ना, तब ये रेखा बना दी गई थी। अगर ये रेखा, ये वाली नहीं होती, केवल ये रेखा होती
और यहाँ हल्के हल्के डॉट डाल दिए जाते। ओहो, राहु के प्रभाव बोलना शुरू कर देता। लेकिन मैंने आपको क्या समझाया, किसी के काम को पकड़ना है तो इन लाइनों को पकड़ लो, इन लाइनों को पकड़ लो, ये पता लग जाएगा आपको कि आप वो क्या काम कर रहे हैं और उस काम में कहाँ वृद्धि हो रही है, कहाँ नहीं हो रही है। तो मैं आपको छोटी सी बातें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो, इनके साइनों के मतलब कोई नहीं है। देखो, मैं समझाता हूँ क्यों नहीं है। आप लोग नहीं समझते, ये आपकी कमी है, मेरी तो कमी नहीं है ना। देखो समझाता हूँ। ये साइन के बीच में एक साइन ऐसे बनाया, ये साइन ऐसे, ये क्या क्या मतलब होता है, इन साइनों का क्या मतलब है, एक जगह से दूसरी जगह। ये अब मेरे फार्मूले पकड़ो, दो रेखा आ गई। दो रेखा का मतलब वहां से एक जगह से दूसरी जगह पर जाना, इसके बीच में 28 से 29 साल के बीच में, ये है या नहीं है। अगर ये जो साइन यहां से लेकर ये साइन है, ये काम बढ़ाने का है, लेकिन राहु के इंपैक्ट पर है। मैं इनका थोड़ा सा ग्राफ दिखाकर समझाता हूं। पहले मैंने ये साइंस दिखाए ना, मैं ग्राफ देखो, ये इंपॉर्टेंस होती है लाइफ की। देखो ये देखो, 26 से 27 में एक प्रॉपर्टी थी, बीच में उसमें राहु का प्रभाव है ना। 28 से 29 में ये क्या मतलब होता है, एक जगह से दूसरी जगह पर। यही 28 से 29 में लाइफ लाइन और माइंड लाइन के बीच में ये वाली जगह बनाई है। 28 से 29 में शिफ्ट, 30 से एक नया काम कुछ करना है, 32 से 33 में काम बढ़ाया, लेकिन राहु लिखा है, इंक्रीज करोगे राहु के कारण, ये 34 साल पर दिक्कत आएगी। देखो ये दिक्कत का समय दिखाता हूं। देखो ये जो समय है ना, ये 33 से 34 साल है, यहां राहु का प्रभाव है ना, थोड़ी बहुत परेशानी आएगी इनको। ये हाथ ऐसे पड़ते हैं। अब देखो मैं यहां पर चलूंगा आपको, ये देखो, ये 38 से 39 साल के बीच में एक स्क्वायर बनाए थे, ये राहु का प्रभाव था। यहां पर भी राहु का प्रभाव डाला था, लेकिन बचाव इससे हुआ। ये बड़ा स्क्वायर है ना, 40 से 41, ये 40 से 41 में एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी ली है। अब आप पूर्व पुण्य रेखा को कारण आप कहो कि मैंने परचेस करी है, तो आप फिर तो जिंदगी में सीख ही नहीं पाओगे। ये देखो, ये काम बढ़ाना, मैंने क्या लिखा, 42 साल काम बढ़ाना, 43 या तो काम बढ़ाओगे या चेंज करोगे। काम बढ़ाया दूसरी स्टेट में, कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन। अब देखो ये कहां पर है, ये इस समय है 47, काम बढ़ाना चाहते हैं, समझते रहो, ये काम बढ़ाना चाहते हैं। ये क्या है, इनका अभी बच्चा नहीं है, अगर चाहते हैं गोद लेंगे। काम को बढ़ाने के लिए इग्नोर करा है, 49 से 50 साल पर घर पर परेशानी आएगी। ये तो एनालिसिस हो जाएगा, लेकिन मुद्दा समझा करो। मैंने आपको क्या सिखाया कि कोई भी लाइन पकड़नी हो, पहले ये पकड़ा करो कि ये बचाव इनकी वजह से हो रहा है, इसकी वजह से हो रहा था, इसकी वजह से हो रहा था, इसकी वजह से हो रहा था। तो मैं तो इस हाथ को पकड़ोगे, कितनी लाइनें हैं, ये लाइनें 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 लाइनें, तो आप कैसे एनालिसिस करोगे। मुझे कोई दिक्कत नहीं आती, मैं तो कर सकता हूं, मैं तो एक लाइन को पकड़ लूंगा तो छोड़ता ही नहीं हूं। अब आपको एक लॉजिक सिखाता हूं, देखो समझो। बुध पर रेखा बनी हुई है, इन्हें अगर बायोलॉजी लेनी हो, साइंस लेनी हो तो ये ले सकते हैं। सेवा भावी होंगे, बोलने की कला होती है, समझते रहना। आपने ये फड्डे मार दिए, फड्डा मारा है, फड्डा, फड्डा समझते हो लेमन भाषा में, ब्लफ मार रहे हो। मैं जब ये साइन देख लिया, मैंने एक साइन पकड़ लिया कि इनकी लाइफ में इनको दिक्कत आनी है। कहां पर, इनको स्टडी में दिखाता हूं। ये देखो, ये साइन क्या है, ये देखो,
ये क्या है, 16 से 17 में इनकी स्टडी छूट जाएगी। जब मुझे पता है कि स्टडी छूटेगी, 18 साल इनका बहुत टेंशन वाला समय जाएगा, ये अपना काम करना चाहेंगे, तो मैं यहाँ मेडिकल फेडिकल बोलकर क्यों करूं? मैं क्यों करूं? बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। लेकिन स्टडी के साथ साथ ये कुछ करना भी चाहेंगे। 20 से 21 साल के बीच में ये शिफ्ट लगाएंगे। वो पूछो कैसे? देखो, ये साइन की इंपॉर्टेंस है। ये रेखा घूम रही है ना, इसकी इंपॉर्टेंस है। ये क्या साइन बना है? कुछ करना है। ये क्या था? स्टडी के साथ कुछ करना है। मैंने कहा स्टडी के साथ आप कुछ कमाना चाहते हो और जिसके लिए आप दूर जाना चाह रहे थे। हाँ, 20 से 21 साल के बीच में। 22 साल में घर पे बीमार हुआ था कोई। 23 साल में ये तरक्की का साइन है। हाँ, बढ़िया, अपना काम खोला है। हाँ, तो मैं ऐसे ही कह दूं कि आप डॉक्टर बनो, मैं ऐसे ही कह दूं आपको मेडिकल लाइन लेनी चाहिए। अरे मेरे को पता है इनके मतलब क्या है। क्यों नहीं सीखते आप चीजें? यहां से कैसे बता सकते हो सेवा भावी होगा, ये होगा, वो होगा? नीचे पढ़ो, पहले नीचे पढ़ो। साइंस लेगा नहीं लेगा, क्या करेगा क्या नहीं करेगा, फिर आप अपने फड्डे मार के पूर्व पुण्य रेखा दिख रही है, मछलियां दिख रही हैं, ये मल्टीपल प्रॉपर्टी दिख रही है। यहाँ पर मल्टीपल प्रॉपर्टी, ये अगर साइन नीचे से नीचे ऐसे हो जाएगा तो मल्टीपल प्रॉपर्टी बनेगी। इनसे होती है क्या मल्टीपल प्रॉपर्टी? हर साल की एक्टिविटी से होती हैं, हर साल की एक्टिविटी से होती हैं। दूसरा हाथ दिखाता हूँ, ये दूसरा हाथ है, ये एक प्रॉपर्टी का साइन है। ये एक प्रॉपर्टी का साइन है। इस साल पर 23 से 24 साल पर एक प्रॉपर्टी लेंगे, लेकिन बिकेगी ये प्रॉपर्टी। राहु के प्रभाव पर चल रही है, ये राहु के प्रभाव पर प्रॉपर्टी चल रही है, बिकेगी ये प्रॉपर्टी, बिकेगी। तो क्या आपको ऐसे समझ नहीं आती? नहीं आती? इनका ये हाथ है और ये कहना चाह रहे हैं कि सर मेरा 4 साल से ना जॉब में कोई तरक्की ज़्यादा नहीं मिली है। अब आप मुझे बताओ, आपने क्या देखा? इस पर एक रेखा ने कट लगा दिया था। ये 35 साल है, ये 35 साल है। ये साल 34 से 35 पर ये साइन क्या बने? ये प्रॉपर्टी के साइन है। ये नहीं बता सकते आप। 32 से 36 साल पर ही बस प्रॉपर्टियां मिलती हैं लोगों को, उसके बीच में नहीं मिलती, उसके बीच में परचेज नहीं करते, उसके बीच में कोई प्रॉपर्टी परचेज नहीं होती। क्या 32 से 36 साल में ही होती है प्रॉपर्टी? अथॉरिटी पोजीशन में 32 से 36 साल पर ही पहुंचते हैं। बेवकूफ बनाया जाता है। ये देखो कब आईवीएफ करेंगे, ये आईवीएफ के साइन है। ये 37 साल, ये देखो ये 37 से 38 साल के बीच में ये विदेश से रिलेटेड साइन है। ये साइन जो बनाया है, प्रॉपर्टी का साइन नहीं दिख रहा आपको? कंस्ट्रक्शन का साइन नहीं दिख रहा आपको 39 से 40 साल में? ये क्या यहां मकान नहीं है? एक और मकान दिखाऊं इनका? मैंने मना करा है, यहां पर मैंने मना करा है, ये मत खरीदना यहां से लेकर यहां तक। मैंने मना करा 41, क्योंकि अभी बच्चा हो रहा है इनका आईवीएफ से। ये बच्चे के साइन है, ये साइन बच्चे का, लड़की होगी इनकी और ये विदेश जाएंगे। बच्चे को लेकर अपनी बीवी को वापस आ जाएंगे। अकेले जाएंगे तो ठीक रहेगा। ये भी देख लीजिएगा हाथ। इन्होंने भी मछली वाले अंकल से करवाई है। कहा सर सिर फोड़ लिया मैंने कि कुछ नहीं बताते। क्या एक बार ही प्रॉपर्टी परचेस होती है? इसलिए कहा है ऐसे नहीं करते कि इन रेखा को, एक लंबी रेखा आती है तो बस ये रेखा का मतलब ये होता है सारे काम पूरे होंगे, आपकी मां मुरादे पूरे कर दे, हलवा बांटूंगी। सूर्य पर्वत पे ट्रेंगल हो गया, मन की सारी मुरादें पूरी हो जाती हैं। मछलियां ढूंढवाओ, बदतर बना दी है पामिस्ट्री को। तो ये आप ऐसे चीजें मत सीखा करो,
ठीक है, विदेश भी जाएंगे। मैंने 53 साल तक विदेश की रेखा कही है, क्योंकि जिस ढंग से ये रेखा यहाँ पर टच है ना, ये रेखा ये इन्वेस्टमेंट भी करवाएगी और ये विदेश में भी अपॉर्चुनिटीज़ को दिलवाएगी। तो ऐसे आप एनालिसिस करा करो, खुशी होती है। एक अच्छा पाम रीडर बनो, ठीक है, और ब्लफ मास्टर से दूर रहो, ठीक है। धन्यवाद।